तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं सफ़ा का वो मकाम जहाँ पर सैयद हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश में बेताबी और बेकरारी के आलम में 7 चक्कर लगाए थे। जी हाँ, ये ग्रीन लाइट आपको हरी लाइट नज़र आ रही होगी जहाँ पर सफ़ा का मकाम है, जहाँ से हम अपना साई जो है वो शुरू करते हैं, जो कि उम्रा और हज का यानी लाजिम रुकन बना दिया गया। इस सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की पानी की तलाश की और बेताबी और बेकरारी के आलम में अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इसको हज और उम्रे का लाजमी रुकन करार दे दिया गया। तो जब हम उम्रा करते हैं और जब तवाफ़ कंप्लीट कर लेते हैं, नीचे काबतुल्लाह के 7 चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आते हैं सही की तरफ और आकर यहाँ पर जैसे कि दुआ मांग रहे हैं ज़ायरीन, इसी तरह दुआ मांगते हैं। देखें, ये सही का सफ़ा का पहाड़ है जो कि अब बंद कर दिया गया है ज़ायरीन के लिए, इस पर शीशा लगा दिया गया है। और माशाल्लाह तबारक रहमान आज काफ़ी रश था माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपकी नज़र कर रहे हैं ये मनाज़िर सफ़ा और मरवा के। तो सफ़ा मरवा के मनाज़िर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये लाजिम रुकन करार दे गया है। ये अगरचे ये पहाड़ियाँ जो थी काफ़ी बुलंद थी। ये जो मुकाम आपको ग्रीन लाइटों का नज़र आ रहा है, ये 60 से 80-100 मीटर तक लंबा है। यहाँ पर जो उम्रा और हाजी होते हैं, उम्रा ज़ायरीन और हाजी होते हैं, वो हल्के हल्के दौड़ लगाते हैं हज़रत सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की बेताबी और बेकरारी के लिए जो 7 चक्कर उन्होंने लगाए थे। तो उनकी याद में यहाँ पर हाजी और उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो इस तरह से दौड़ लगाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, ये है सफ़ा और मरवा का मकाम। हमने शुरू किया अपना साई जो कि हम उम्रा कर रहे थे सफ़ा के मुकाम से, तो अभी हम सफ़ा के मुकाम से चलना शुरू हुए हैं और यहाँ पर हमने चलना शुरू किया है। ये पहाड़ियाँ अगरचे बहुत बड़ी थी, लेकिन मक्का मुकर्रमा को महफूज रखने के लिए इनका रास्ता यानी इनको कम कर दिया गया है। और यहाँ पर एक मामूली सा टीला है जो यानी चढ़ाई की शक्ल में यहाँ पर नज़र आता है। तो आपको हम दिखा रहे थे ये वो जगह है। अंदर से हमने सही किया, यहाँ पर इतना रश नहीं था। यहाँ पर सारे जितने भी व्हील चेयर वाले होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होती हैं, वो लोग इस जगह से कर रहे होते हैं अंदर से, ताकि उन लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो और जो व्हील चेयर और गाड़ी चलाने वाले हैं वो आराम से यहाँ पर वो गाड़ियाँ चला सकें। तो इसी तरह ये मशरिक़ में मौजूद है। काबतुल्लाह के सफ़ा मरवा के दरमियान 394 मीटर 50 सेंटीमीटर का फ़ासला है। यानी हम सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हैं तो ये आपको 394 यानी 50 सेंटीमीटर का फ़ासला, आपको ये एक फ़ासला आप तय करते हैं तो सफ़ा और मरवा के दरमियान तो आपका एक चक्कर कंप्लीट होता है। चौड़ाई पहले इसकी 20 मीटर थी, लेकिन अब इस चौड़ाई को डबल कर दिया गया है। और ये ग्रीन लाइट का वो मुकाम है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि व्हील चेयर वाले भी हल्के हल्के इसके ऊपर भाग रहे हैं। तो सफ़ा का जो पहाड़ है वो मैंने आपको बताया, सफ़ा और मरवा का जो दरमियानी रास्ता है जो हम तय करके जा रहे हैं इस टाइम पे 394 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर का ये फ़ासला है जो हम तय करते हैं। तो हमारा एक जो चक्कर SI का वो कंप्लीट होता है। तो अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं छोटी छोटी सी वीडियो और थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको बता रहे हैं कि आपको इसके बारे में हम बता सकें। बस ये हज का और उम्रे का एक लाजिम रुकन करार दे गया है। ये पहाड़ हरम शरीफ के मशरिक़ में वाक़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के वक्त कुदरती तौर पर हजर अस्वद इसमें अमानत रखा गया था जी, जिसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर के वक्त उसको वहाँ पर नस्ब फरमाया था। तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ सफ़ा और मरवा का मकाम। तो सफ़ा मरवा आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मक्का लाइव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि नई नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। काबतुल्लाह के मगरिब की जानिब जबल उमर है और ये महल्ला शबीका से महल्ला मुस्फिला तक फैला हुआ है। इसके करीब सैयदना उमर फ़ारूक अन्हा की विलादत का मकान था, इसी वजह से पहाड़ का नाम जबल उमर मशहूर हो गया था। तो मरवा के मशरिक़ में रास्ता यानी जो ऊपर पहाड़ के दामन में
जो रास्ता है वो मशरिक़ की तरफ अगर हम जाएं इसी साइड पे उल्टे हाथ पे, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैजाए पैदाइश मौजूद है, और जिसको अब कुतुब खाना बना दिया गया है, और जो कि आम हालात में खुला रहता है और हज के मौसम में आर्जी तौर पर ये बंद कर दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोगों के साथ मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की, आबाई घर की भी वीडियो शेयर की, तो मेरे चैनल को पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हो रही थी सफाई, सफ़ा और मरवा पर बहुत माशाल्लाह सफाई का ख्याल रखा जाता है, और बहुत खूबसूरत यानी ये मंज़र है सफ़ा और मरवा का हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला ने माँ की एक तड़प को देखते हुए हाजी और उम्रा ज़ाइन पे फ़र्ज़ कर दिया है। तो ये देखिए, ये है सफ़ा। अब हम आ गए हैं, हम गए थे सफ़ा से मरवा की तरफ, और मरवा से फिर हम आ गए हैं डायरेक्ट सफ़ा की तरफ। तो ये हमारा हो गया तीसरा चक्कर, और यहाँ पर हम खड़े होकर दुआ मांग रहे थे। जैसे कि आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही होगी, वो थोड़ी सी निशानी सफ़ा के पहाड़ की यहाँ पर मौजूद है अभी भी, और ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो बैतुल्लाह में ये सफ़ा और मरवा उम्रा ज़ायरीन, उम्रा करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने करार यानी मस्ट कर दिया है, और इसलिए आप लोगों को हम ये दिखा रहे हैं। देखिए, उम्रा ज़ायरीन काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, और अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से हाजत तलब कर रहे हैं, और हम भी दुआ मांग रहे थे। और ये सफ़ा और मरवा का जो मकाम मैंने आपको बताया, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, कि ये वो मुकाम है जो कि एक माँ की तड़प को देखते हुए बनाया गया था, और अल्लाह ताला ने हम पर ये मुकाम जो है वो हज़रत सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के जो पानी की तलाश में इंतहाई बेकरारी के आलम में 7 चक्कर लगा रही थी, तो यहाँ से चश्मा ज़मज़म जारी कर दिया था। तो बस सफ़ा और मरवा पर जब हम उतरते हैं तो उस वक्त भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे अपने नबी की सुन्नत का ताबे बना दे। यहाँ पर ये वो दुआएं अरबी में नस्ब की गई हैं, और हम वो अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको उर्दू तर्जुमे बता रही हूँ कि सफ़ा और मरवा पर जब हम जाते हैं तो हम क्या दुआ मांगते हैं। ए अल्लाह, मुझे अपनी सुन्नत का मुझे अपने नबी की सुन्नत का ताबे बना दे, और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर मौत अता फरमा, और मुझे अपनी रहमत के साथ गुमराह करने वाले फितनों से पनाह दे, ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। आमीन सुम आमीन। आपकी खिदमत में फिर से अर्ज़ करती चलूँ कि ये वो दुआएं देखें, मैंने आपको दिखाया है स्टार्ट सफ़ा, यानी यहाँ पर हम दोबारा आ गए हैं सफ़ा से मरवा, और फिर मरवा से सफ़ा की तरफ। तो ये हमारा चौथा चक्कर कंप्लीट हुआ है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ताबे बना दे, और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर मौत अता कर, और मुझे अपनी रहमत के साथ गुमराह करने वाले फितनों से पनाह दे, ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। आमीन सुम आमीन। तो ये वो दुआ थी जो कि सफ़ा और मरवा के जब हम करते हैं तो जब मांगी जाती है। तो आपके साथ शेयर कर रहे थे हम ये बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर, जो दुनिया में कहीं ऐसे खूबसूरत मनाजिर नहीं पाए जाते, और सबसे खूबसूरत मंज़र है। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप कर लीजिए बेल आइकन पे क्लिक, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यहाँ पर अल्लाह ताला से लोग दुआ मांग रहे थे, पुकार रहे थे अल्लाह को। सफ़ा और मरवा की 2 पहाड़ियाँ हैं। ये 2 पहाड़ियों के दरमियान जो है हम सही करते हैं, और अहले अरब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से हज के दौरान इन पहाड़ियों का तवाफ़ भी किया करते थे। यानी आप सोचें कि अल्लाह ताला ने एक माँ की जो शिद्दत थी उसको देखते हुए हम पर ये लाजिम कर दिया गया। तो आप लोगों की खिदमत में ये वीडियो बना रही थी मक्का लाइव चैनल से। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मक्कातुल मुकर्रमा की बहुत सारी ज़ियारतें और मदीनतुल मुनव्वरा की बहुत सारी ज़ियारतें मैंने अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाई। आप लोगों को देखना है हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का मकाम, जाए पैदाइश या उनका आबाई घर,
तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए जाकर। इसके अलावा मैंने मदीनतुल मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना, गुंबद खजरा की बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए शेयर की हैं अपने इस चैनल के तवस्सुत से, ताकि आप लोगों को भी करा सकूं ज़ियारतें। और मांगी हैं सबके लिए दुआएं, जैसे कि ये हाजी उम्रा ज़ायरीन मांग रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें नेक इंसान बनाए। सफ़ा मरवा दरअसल वो है जहाँ जो हमारे लिए एक निशानी है कि हमें हज और उम्रे में इसकी सही करनी चाहिए। तो ये था सफ़ा और मरवा का मुकाम, जहाँ पर माशाअल्लाह तबारक रहमान काफ़ी अरसे के बाद बहुत ज़्यादा ज़ायरीन मौजूद हैं। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी रश था। तो अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, हमारे कंप्लीट हो चुका है सातों सही के चक्कर, और हमने यहाँ पर अपने बालों को काट लिया। इस मुकाम पर हम पहले नफिल पढ़ते हैं, नमाज हाजात पढ़ते हैं और नफिल पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला आपका शुक्र है कि, और 2 नफिल हम नमाज तौबा के भी पढ़ लेते हैं कि अल्लाह हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दीजिए। और फिर यहाँ पर हम अपने बालों को काटते हैं, आदमी बालों को कतरते हैं या फिर वो अपना सर को जो है वो मुंडवा लेते हैं। और हमने अपने बालों को काटा और हम जा रहे थे वापस घर की तरफ। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाई और आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको जो देख रहा है, सुन रहा है, हम सबको अपने और अपने हबीब की बार बार कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा, और जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह जो रोज़ी रोज़गार के लिए परेशान हैं, उनके रोज़ी रिस्क में बरकत अता फरमा। और अल्लाह मेरी माँ को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। और अल्लाह ताला जो वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाइए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला जो इबादत हमने की और जो दुआएं हमने मांगी, अल्लाह हमारी दुआओं को भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा कर उस पर लब्बैक कह दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे अच्छे मनाजिर बैतुल्लाह के, मक्का मुकर्रमा के, मदीना मुनव्वरा के शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।